आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 को शुरू करते हैं। उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या नाम है उसका, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, उसका नाम है एल्कीन हैलाइड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा एल्कीन हैलाइड है उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा एल्कीन हैलाइड है उसको अपन शो करते हैं CnH2n+1 या अपन इसको RX भी बोल सकते हैं। ये हमारा एल्कीन हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आज अपन अपनी पहली क्लास में जो एल्कीन हैलाइड है इसका नोमेनक्लेचर है उसको अपन सीखेंगे। इसका नोमेनक्लेचर हमें कैसे करना है, इसका अपन आईपीसी नोमेनक्लेचर और कॉमन जो नेम सिस्टम है दोनों सीखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो जो हमारा एल्कीन हैलाइड है इसका आईपीसी नेम नोमेनक्लेचर में हम इसका नाम लिखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में एल्कीन हैलाइड का नेम होता है हेलो एल्केन। एल्केन अपन ऑलरेडी लास्ट ईयर जो 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं एल्केन का नोमेनक्लेचर वगैरह। तो अपन कुछ एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल अगर एक को देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कार्बन नंबर से हमको काउंट करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे जो नाम है हम लिख रहे हैं हेलो एल्केन। तो यहां पे जो हमारा हेक्सेन ग्रुप है वो है क्लोरो। तो जो क्लोरो है उसकी पोजीशन है 1 नंबर पे, इसका नाम है हमारे पास 1 क्लोरो। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में हमारा जो कार्बन का नाम है वो होता है प्रोप और प्रोप है। और ये एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। हमारा इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन नंबर को काउंट करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो यहां पे जो हेलोजन ग्रुप है वो है ब्रोमीन। तो सबसे पहले अपन ब्रोमीन का नाम हेलो की तरह बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। और ये जो ब्रोमो है इसकी पोजीशन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। इसका नाम क्या 1 ब्रोमो। कार्बन हमारे पास 2 पे क्या होता है एथेन। और लास्ट ईयर हम 11th क्लास में पढ़ चुके जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या जो ग्रुप्स होते हैं सिर्फ एक ग्रुप में हमें पोजीशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका अपन एक और नाम बता सकते हैं। और ये क्या हो सकता है कि अपन काउंटिंग इधर से करेंगे, ये यहां पे होता तो भी 1 नंबर पे होता, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमो एथेन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। करो शुरू। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 3। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम यहां से लेते हैं तो 1 2 3 और 4। एक कार्बन चेन अपन ऐसे काउंट कर ली। एक बार कर सकते हैं अपन 1 2 3 और ये 4। अब हम देखेंगे जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन जो कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन की आ चुकी है। अब इसके अपन जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से ग्रुप कनेक्टेड है। एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया Cl और एक हमारे पास हो गया CH3। इसका एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप नाम होता है मेथिल और जो Cl होता है उसका नाम क्या होता है क्लोरो। तो अपन क्या करते हैं हमारा एक तो आ गया मेथिल, एक आ गया क्लोरो। तो मेथिल और क्लोरो में अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है सी क्लोरो आएगा, उसके बाद क्या आएगा मेथिल आएगा। तो सबसे पहले हमको नाम लिखना पड़ेगा मेथिल का, सॉरी क्लोरो का, उसके बाद किसका लिखेंगे मेथिल का। जो क्लोरो है इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, पोजीशन इसकी है 1 नंबर पे, नाम हो गया 1 क्लोरो। ये हमने लिख दिया इसका नाम। अब हमें लिखना है इस वाले ग्रुप का नाम, इस वाले ग्रुप का नाम है मेथिल और ये नंबर है 3 पे, इसका नाम हो गया 3
हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये हमारा है एल्किल हैलाइड का आईपीसी नोमेनक्लेचर। अब अपन पढ़ते हैं जो एल्किल हैलाइड्स है या आरएक्स है, इनका अपन पढ़ेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर। तो अपन लेते हैं तो जो आरएक्स है हमारे पास, उसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है एल्किल हैलाइड। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कॉमन नेम नोमेनक्लेचर होता है हमारे पास एल्किल हैलाइड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो है Cl, तो Cl को अपन हैलाइड के रूप में बोलेंगे क्लोराइड। और जो हमारा एल्किल है, एल्किल यहाँ पे है मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एल्किल ग्रुप और ये हो गया हमारे पास हैलाइड। इस एल्किल का नाम हमारे पास होता है मेथिल और Cl को अपन बोलेंगे क्लोराइड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी एल्केन चेन है उसको अपन देख लेते हैं। 2 कार्बन है तो इसको अपन ने अलग कर लिया, इसको अपन ने अलग कर लिया। यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के एल्किल ग्रुप का नाम होता है एथिल। और जो Br है, Br को अपन ऐसे हैलाइड बोलते हैं ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 दोनों में क्या है कि 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एल्किल चेन है इसको अलग कर लेते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये रहा। अब हमारे पास 3 कार्बन का होता है एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप जो 3 कार्बन का होता है उसके 2 नाम होते हैं। एक होता है हमारे पास एंट्रोपिन, जिसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है आइसोप्रोपिन। जब क्या होती है कि नॉर्मल शेप बनती है तो उसको अपन बोलते हैं एंट्रोपिन। जब हमारे पास टी की शेप बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिन। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एकदम नॉर्मल चेन, तो इस नॉर्मल चेन का नाम हमारे पास हो जाएगा एंट्रोपिन। और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ऐसे टी, तो टी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिन। तो इसका नाम लिखते हैं कि नॉर्मल है तो नाम क्या इसका एंट्रोपिन। Cl को बोलेंगे ऐसे हैलाइड, तो हमारा नाम किसका, क्लोराइड। और ये हमारे पास जो कंपाउंड है यहाँ पे टी की शेप बन रही है, इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिन। और Cl को क्या बोल देंगे, क्लोराइड। नाम हो गया इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एल्किल चेन इसको अलग करते हैं। एक एल्किल चेन ये होगी हमारे पास इस वाले में, इस वाले पे रखते हैं। तो इस वाले में एल्किल चेन हमारे पास होती है ये वाली, इस वाले में ये हमारे पास ये हो गई। और इस वाले में हमारे पास ये हो गई। जब अपने ब्यूटेन का जब 4 कार्बन आते हैं तो 4 कार्बन के एल्किल को हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से हमने पढ़ा था कि क्लास में 4 प्रकार के ग्रुप बनते हैं। एक तो हमारे पास बनता है एन ब्यूटेन,
है सेकेंडरी ब्यूटिल, एक बनता है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटिल। एन ब्यूटिल वाला अभी हमने पढ़ा है एन ब्यूटिल की तरह, जब नॉर्मल चेन हमारे पास होगी एकदम, उसको अपन बोल देंगे एन ब्यूटिल। ये हो गया हमारा एन ब्यूटिल, सीएल को ऐसे हाइलाइट बोलेंगे। ये हो गया हमारे पास क्लोराइड। यहाँ पे बातें हैं 1 2 3 4, हमारे पास इस कार्बन की पोजीशन देखते तो हमारे पास ये जो कार्बन है यहाँ पे है सिर्फ एक हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये वाला जो हमारे पास ग्रुप हो गया, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल, और सीएल इसके नाम होता है हमारे पास क्लोराइड, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इस वाले पे आते हैं हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन का नाम हो गया ब्यूटिल। पर ये कौन सा ब्यूटिल है हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनती है टी की शेप, और ये जुड़ा हुआ हमारे पास 1 डिग्री कार्बन से। 1 डिग्री कार्बन का मतलब जो जिस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड होते हैं वो होता है 1 डिग्री। ये हमारे पास बनती है टी की शेप। टी की शेप बनती है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया आइसो, तो इसका नाम क्या हमारे पास आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे देखें आप लोग 1 2 3 4 कार्बन तो क्या बन जाएगा ब्यूटिल बन जाएगा। पर हम देखें जहां पे हमारा हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है जिस कार्बन पे, उस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो हमारा कार्बन है ये हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलते हैं टर्शियरी। और हमारे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोल दिया अपन ने ब्यूटिल। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका जो एक्टिव ग्रुप है इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटिल, और सीएल को क्या बोल देंगे अपन क्लोराइड। ये हमारा आज हमने पढ़ा है जो एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का सबसे पहले अपन ने उसका फार्मूला क्या होता है, फिर अपन इसका पढ़ा आईपीसी नोमेनक्लेचर, और उसके बाद अपन ने क्या सीखा है कॉमन नेम। ये इसका सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कल अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, कितने टाइप्स में उनको क्लासिफाइड किया गया है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमारा एल्किल हैलाइड है इस एल्किल हैलाइड को बनाएंगे कैसे, इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे होती है, सभी को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 अपन कवर करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, आप इसको स्टडी करिए करते हो।